बाहर इतना तमाशा हो गया और तुम्हें हंसी आ रही है। तो हंसू नहीं तो क्या करूं? शक्लें देखी उनकी, कृष्णा की, आर्यमन की और तुम्हारे मॉम की। तुम्हारी शादी नताशा से कराने वाली थी वो। माय डियर नैट्स, सो सैड। बेचारी के अरमानों पर पानी फिर गया। काम डाउन मोहिनी, वो मेरी मॉम है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उनसे पंगे मत लो, क्योंकि उनका दिमाग ना मेरे से भी ज्यादा तेज चलता है। वो तो मैं उनका बेटा हूँ, इसलिए वो चुप रही है, वरना वो तुम्हारे साथ क्या करती ना तुम सोच भी नहीं सकती हो। सोचते हैं कोई भी नहीं सकता जो मैं कर सकती हूँ। और अच्छा रहेगा अगर तुम भी उन्हें बता दो कि वो मुझसे अच्छे से बिहेव करे। अगर वो मुझसे अच्छे से बिहेव करेंगी तो मैं भी उनसे अच्छे से बिहेव करूंगी। अगर वो मुझे उंगली दिखाएगी ना तो मुझे भी उंगली टेढ़ी करनी आती है। देखो ऐसा है, मेरी मॉम पे फोकस करने की बजाय ना हमारे प्लान पे फोकस करो। बदला लेने आई थी ना आर्यमन और कृष्णा से, तो वो करो। उन्हें मजबूर करो कि वो ये घर छोड़कर चले जाएं, वरना इस शादी कब बर्बादी में बदल जाएगी ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं जो चाहती थी वो तुमने किया है सिर, तो अब तुम जो भी चाहोगे वो मैं करूंगी। तुम अकेले हो इस दुनिया में जिसने मुझसे प्यार किया, मुझे इज्जत दी, वरना मेरे खुद के बाप ने मुझे बेइज्जत किया, मुझे मारा। मैंने आर्यमन को अपना रक्षक माना, सोचा वो मेरी जिंदगी में एक नई उम्मीद बनकर आएंगे, पर उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। ऐसे लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग सही नहीं होते। चलो वो तो फिर भी बाहर वाले थे, मेरी खुद की दीदी जिसको मैंने अपना माँ माना, अपना सब कुछ माना, इसने भी मुझे धोखा दिया। इस घर की बहू बनने के लिए, आर्यमन के लिए मुझे छोड़ दिया, मुझे पराया कर दिया। चाहे मैं कितनी भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊं, तो कभी लड़की नहीं बनेगा। कृष्णा अब तेरे लिए नहीं आएगी मॉम। क्या? कृष्णा भी आर्यमन से मिल गई है, तुझे भूल गई है। मेरे सारे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दिया। तुम्हारे अलावा सबने मुझे गंदा समझा, मुझ में कमियां देखी, लेकिन तुमने मुझ में एक दोस्त देखा, एक इंसान देखा जो अपनी खुशी के लिए बदलना चाहता है। मैं घुट घुट कर मर रही थी, लेकिन तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, मुझे मोहन से मोहिनी बनाया। मैं आज बहुत खुश हूँ द्वारकाधीश जी। मुझे मेरा भाई वापस मिल गया है, मेरा मोहन वापस मिल गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी भर दिया। कृष्णा, क्या है ये सब? इतने दिए क्यों जला रखे तुमने? द्वारकाधीश जी ने मुझे मेरा मोहन वापस कर दिया है, इतना बड़ा तोहफा दिया है, तो मैंने थैंक यू बोलने के लिए किया ये सब। अब आप देखना, मैं मोहिनी को कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी, हमेशा उसको अपने सीने से लगा कर रखूंगी, कभी उसका हाथ नहीं छोड़ूंगी मैं। पागल मत बनो कृष्णा, अपने मन से, अपनी आंखों से ना ये बहन होने का पर्दा हटाओ और सच्चाई को देखो। वो जो लौट कर आया ना, वो मोहन नहीं है, मोहिनी है, जिसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, मेरे लिए सिर्फ नफरत है। अरे सिड की कठपुतली बन चुकी है वो, जिसका इस्तेमाल करके सिड हम पर हमला करेगा, हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगा, हमारा सब कुछ हमसे छीनने की कोशिश करेगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि मोहिनी तुम्हारी कमजोरी बने, सो प्लीज स्टॉप दिस। नहीं, वो मेरा मोहन है, और मोहन कभी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी हिम्मत है वो। मैं जानती हूँ उसका दिल बहुत साफ था, वो कुछ देर के लिए अपने कृष्णा दीदी से नाराज हो सकता है, पर नफरत कभी नहीं कर सकता। और किसी का रूप बदलने से उसका दिल तो नहीं बदल जाता ना, उसका एहसास नहीं बदलता ना, प्यार तो नहीं बदल जाता ना। उसमें मेरी परवरिश है। और आप देखना, जैसे उसे चोट लगने से मुझे दर्द होता है, ठीक वैसे अगर कभी मुझे चोट लग जाए तो उसके दिल से भी आह निकलेगी। बस कृष्णा, आंखें खोलो, अपनी होश में आओ तुम जरा। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई आह वाह नहीं होगी, वो खुद तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है।
कि जानते हुए भी कि वो तुम्हारा भाई है, तुम उसकी बहन हो, उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। याद है तुम्हें ये सब चीजें? कृष्णा, मैं सिड को जानता हूँ, वो खुद के अलावा किसी और से प्यार नहीं करता। वो कुछ भी करेगा जीतने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए। उसने मोहिनी से शादी इसलिए की क्योंकि उसे पता है कि वो तुम मोहिनी को कभी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगी, उसके पति को कभी जेल नहीं भेजोगी, इसलिए की उसने मोहिनी से शादी। जानती हूँ मैं, और मैं कुछ भी करके मोहिनी को सिद्धार्थ की असलियत दिखाऊंगी। उसे समझाऊंगी कि सिद्धार्थ बस उसका इस्तेमाल कर रहा है, और उसे एहसास दिलाऊंगी कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। सिद्धार्थ को कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी मैं मोहिनी के दिल से नफरत निकाल के फिर से प्यार भर दूंगी। उसे पहला वाला मोहन बना दूंगी जो अपनी कृष्णा दीदी के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाता था। मैं पहले वाला मोहन कभी नहीं बनना चाहती, जिसे सबने अकेला छोड़ा, बेइज्जत किया। लेकिन सिर्फ तुमने मुझसे प्यार किया, तुमने मुझे वो इज्जत दी जिसके लिए मैं सारी जिंदगी तरस रही थी। पूरी दुनिया को मुझसे घिन आती थी। मुझे वो उन नजरों से देखते थे जैसे कोई मैं अजीब एक बेढंगी चीज हूं उनके समाज में, उनके सिस्टम में फिट नहीं बैठती। लेकिन तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, शादी करके एहसान किया, और ये एहसान चुकाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूंगी। इतनी बेवकूफ है ये, इसे वाकई में लग रहा है कि मैं इससे प्यार करूंगा। ये नहीं जानती कि ये सिर्फ मेरे लिए ढाल है, जिससे आर्यमन और कृष्णा से लड़ाई जीतने के बाद मैं कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा। धनिया, मुझे जरा कॉफी दो। अब कुछ कह रही थी भाभी? मेरी बात सुनी नहीं क्या तुमने? मुझे कॉफी चाहिए इसी वक्त। मुझे इस घर के सदस्यों की बात सुनने और मानने का पैसा मिलता है, बाहर वालों का नहीं। लगता तुम अपनी औकात भूल गई हो, पर मुझे याद दिलानी आती है। क्या कर रही हो तुम? ऐसे पेश आते किसी के साथ? तुमने इसे पट्टी पढ़ाई है, इसलिए इसकी जबान इतनी लंबी हो गई है। लेकिन इसे समझा दो, मैं इस घर की बहू हूँ, इसकी मालकिन हूँ। धनिया को कोई इस घर का नौकर नहीं समझता। धनिया, बाहर जाके पौधों को पानी दे दो, मालिका आज नहीं आएंगे। जी भाभी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम सिद्धार्थ के साथ शादी करना चाहती थी, हो गई ना शादी। तुम सबसे उलझकर, सबका दिल दुखाकर क्या मिलेगा तुम्हें? मुझे किसी से उलझना नहीं है। इट्स जस्ट दैट मुझे जैसी इज्जत मिलेगी मैं वैसी इज्जत दूंगी, और एक नौकरानी मुझसे बहस नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ उसकी गलती है, पर इसलिए तुम उसे थप्पड़ मारोगी? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? धनिया भी इस परिवार का सदस्य है। होगी, पर मेरे लिए वो बस एक नौकरानी है। और एक मिनट, तुम किस हक से मुझे लेक्चर दे रही हो? तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी गलती तुम्हें बताओ और उसे सुधारूं। गलत। तुम मोहन की बड़ी बहन हो। नहीं, तुम मोहन की बड़ी बहन थी। और ये फर्ज की बात है ना, तुम मत ही करो। तुम अपना फर्ज कब का भूल चुकी हो, तो अब याद आने का कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ तुम अब मोहिनी हो, पर मेरे लिए हमेशा मेरा मोहन रहोगी। मोहिनी ही हूँ। मोहन तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने उसे मरने की हालत में छोड़कर आर्यमन के साथ रोमांस करने में बिजी थी। उससे शादी करने के लिए मुझे अकेले छोड़ दिया था ना। उस दिन तुमने मुझे खो दिया था, मुझे मार डाला था। मोहिनी, तुम जानती थी अगर मुझे टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, पर फिर भी तुम नहीं आए। क्यों? क्योंकि तुम आर्यमन के साथ थी। मुझे तो लगता है तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं, क्योंकि तुम्हें मुझसे शर्म आती थी। तुम्हारे लिए मैं एक बोझ थी, एक शर्मिंदगी थी, और तुम तो चाहती ही नहीं थी कि मैं लड़की बनूं। वाह, हमें इतनी परेशानी में डाल के खुद निश्चिंत होके छोटे बच्चे की तरह सो रहा है। इसकी नींद तो मैं उड़ाती हूँ। What is wrong with you, mom? मैं आराम से सो रहा था। यही तो प्रॉब्लम है, मेरी नींद उड़ा के खुद आराम से सो रहा है तू। वाह सिड वाह। अब बेकार में बात को बढ़ा रहे हो मॉम।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपकी नींद उड़ जाए। मैं बात को बढ़ा रही हूँ। तू एक लड़के से शादी करके आया सिड, और मैं बात को बढ़ा रही हूँ। इतना बड़ा कांड करके आया तू और मैं चुपचाप बैठी रहूं? लड़की है मॉम वो। अब जो भी है, लड़का लड़की, आई डोंट केयर। मुझे वो इंसान ही नहीं पसंद। सिड, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तूने उस लड़की को मेरी बहू बना दिया जो खुद तेरी बीवी बनने के लायक नहीं है। शी, तूने कभी सोचा है ये बात जब बाहर जाएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्लब में क्या बोलूंगी मैं अपने फ्रेंड्स को? सोसाइटी में क्या जवाब दूंगी जब लोग पूछेंगे कि वो जो अब मोहिनी है तब मोहन था? सेठ, ये बात ज्यादा देर तक लोगों से नहीं छुपी रह सकती। Why don't you understand? तो मॉम क्या करता मैं? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फंस गया था मैं बहुत बुरी तरह से। बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो गए थे मेरे खिलाफ। सिर्फ मोहिनी ही थी जो मुझे इस सब से बचा सकती थी, जेल जाने से बचा सकती थी। क्योंकि कृष्णा मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर वो मोहिनी की जिंदगी खराब करने के लिए कुछ नहीं करेगी। सोच भी नहीं सकती। वो जानती है कि मोहिनी उससे नफरत करती है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी कि मोहिनी उसके बारे में और गलत सोचे। उसका सारा वक्त मोहिनी को समझाने में चला जाएगा और हम उस दौरान अपना काम आराम से कर पाएंगे। ये सब गलत है। सिद्धार्थ ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, धोखे में रखा है उसने तुम्हें। उस दिन मैं पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंची थी, पर तब तक तुम मोहन कहाँ है? मोहन शायद भाग गया। वाह, I mean, वाह, तुम्हारे पास हर बात के लिए झूठ तैयार होता है ना। हर बार एक नई कहानी लेकर आती हो जिसमें तुम एक महान व्यक्ति होती हो, एक त्याग करने वाली व्यक्ति होती हो और बाकी सब बुरे होते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन तुम सच भी नहीं बोल रही। तुमने मुझे मरने की हालत में छोड़ दिया था, तुमने मेरा सौदा किया था। मैंने खुद देखी थी तुम्हारी और आर्यमन की वो रोमांस वाली वीडियो। कौन सी वीडियो? कौन सा रोमांस? वही वीडियो उस दिन की जिस दिन मैं मरने की हालत में हॉस्पिटल में थी और तुम रात भर आर्यमन के साथ थी। खैर, छोड़ो, मुझे ना इस बारे में बात ही नहीं करना है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इस झूठी कहानी में, और मैं तुमसे हर धोखे का बदला लूंगी। एंड ऑफ डिस्कशन।